गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा जो आज हम वर्कशीट करने वाले हैं वैसे तो आपने लगभग ने ठीक की है, बस एक दो स्टूडेंट्स के ही रॉन्ग आंसर्स थे और वो जो रॉन्ग जो था वो लगभग का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा मिस्टेक किया आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 9 और 12 में कुछ स्टूडेंट्स की कुछ मिस्टेक्स हैं, गलतियां हैं, ओके, और बाकी के सभी के लगभग आंसर्स ठीक हैं। तो बेटा जो आज हम वर्कशीट कंप्लीट करने वाले हैं वो है आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की, ओके। वैसे तो बड़ा इजी चैप्टर है, बड़ा इजी कंसेप्ट है और हमने क्लास टाइम पीरियड में इसको करा दिया था और लगभग के कंसेप्ट आपके डाउट्स उसी टाइम क्लियर हो चुके हैं, ओके। सो बेटा यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे विजिबल इंस्टीट्यूट हम किसको कहते हैं? वो कौन सी इंस्टीट्यूट से जो हमको दिखाई देती है, पता चलता है कि भाई इसका कोई फॉर्म्ड है, ओके। तो इसमें जो ऑप्शंस हमने गिवन थे, दैट इज द लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट और पीपल्स, ओके। तो बेटा जैसे इसमें ऑप्शंस जो 4 हैं, लीडर्स ऑलवेज चेंज होती रहती हैं, कभी कोई किसी को बदल देता है, किसी पार्टी में चला जाता है, कोई दूसरी पार्टी में चला जाता है। उसी तरह से गवर्नमेंट भी होती है, गवर्नमेंट भी अलायंस के साथ बनती है, कभी मेजोरिटी में बनती है, कभी माइनॉरिटीज के साथ और कोalition गवर्नमेंट के साथ फॉर्मेशन किया जाता है। पीपल्स का भी कोई फिक्सेशन नहीं होता है कि आज इस पार्टी में, दूसरी किसी को, कभी दूसरी पार्टी में। लेकिन सबसे जो विजिबल फॉर्म्ड होती है इंस्टीट्यूशंस ऑफ, दैट इज द डेमोक्रेसी, उसको कहते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। क्या कहते हैं? पॉलिटिकल पार्टीज ही किसी भी डेमोक्रेसी की सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन है। और पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस या पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, ओके। एक साथ लोगों का एक ग्रुप होता है, लगभग की जो विचारधारा होती है, थॉट्स होते हैं, वो सब सिमिलर होते हैं, ओके। और ये सब किसके लिए ग्रुप बनाते हैं? इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, ओके। और सेकंड जो क्वेश्चन था बेटा, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज आर रजिस्टर्ड विद द इलेक्शन कमीशन इन इंडिया, ऑफ इंडिया की तरफ। तो भारत के जो इलेक्शन कमीशन है उसमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है? तो इसमें जो ऑप्शंस गिवन थे, उन ऑप्शंस में 100, 100 to 500, 5 to 750 या मोर देन 750। तो बेटा आंसर तो इसका क्या है? 750 पार्टीज, मोर देन 750। और ये अकेला ऐसा कंट्री है जिसमें सबसे ज्यादा पार्टीज हैं, मोर देन 100 पार्टीज ही सिर्फ एक इंडिया के अंदर, किसी दूसरे देश में नहीं है। ये डेमोक्रेसी का एक सबसे टिपिकल एग्जांपल है जिसमें 100 नहीं, 200 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, ओके, 1000 से भी ज्यादा है। मोर देन 2000 पॉलिटिकल पार्टीज हमारे देश के अंदर है। तकरीबन 2500 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें से बेटा कुछ पार्टीज तो ऐसी जिन्होंने कभी पार्टिसिपेट ही नहीं किया इलेक्शन में। इवन जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस होते हैं उनमें भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ग्राम पंचायत के इलेक्शंस में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, इवन एक सिंगल इलेक्शंस तक आज तक विन नहीं किया। लेकिन फिर भी किसमें इलेक्शन, जो हमारा इंडियन इलेक्शन कमीशन है उसके अंदर रजिस्टर्ड पार्टी है। आ गया समझ में? तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे? मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज जो भारत के अंदर अभी प्रेजेंटली एग्जिस्ट हैं, यानी कि 2500 के अप्रोक्स हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ओके। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वर रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल पार्टी इन इंडिया। कुल कितनी नेशनल पार्टीज हैं जो किसका नॉमिनेशन गेन किए हुए हैं? नेशनल पार्टीज का। किसका है? नेशनल पार्टीज का। तो ऑप्शंस थे इसमें 6, 8, 21 और 12। तो बेटा सिंपल सी बात है, हमने आपको क्लास टाइम पीरियड में भी बताया था कि हर एक पार्टी को हम नेशनल पार्टी नहीं कहते, क्योंकि उसकी कुछ नॉर्म्स होते हैं,
उन नॉर्म्स को जो फुलफिल करता है वही नेशनल पार्टी का पोजीशन गेन करता है। ओके, तो प्रेजेंटली अगर हम नेशनल पार्टीज की बात करें तो कितनी है, 8 पॉलिटिकल पार्टीज ही नेशनल पार्टीज में कंसिडर होती है, जिसके नेम हमने बता रखे हैं, फिर भी मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रेजेंटली जो आज हमारे रूलिंग में है दैट इज बीजेपी, उसके बाद अपोजिशन में है आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है। 1885 के अंदर इसको फाउंडेशन हुआ था। अगर बीजेपी की बात करें तो 1990 में हुआ। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1885 के अंदर हुआ। ओके, इसके बाद में जो अगली पार्टी आती है जो नेशनल में आती है ओल्डेस्ट के अंदर एनसीपी, सॉरी इससे पहले बेटा और भी कई सारी सीपीआई है, सीपीआई, और सीपीआई का फाउंडेशन कब है, 1925 के अंदर। उसके बाद सीपीआईएम जो है वो 1965 के अंदर। इसके बाद बीजेपी जो ऑलरेडी हो चुका है, हम क्रॉनिकल ऑर्डर में रखें तो क्रॉनिकल ऑर्डर के लिए बीजेपी को यहाँ से इरेज करेंगे। उसके बाद बीजेपी का नंबर यहाँ पे आता है 4th पोजीशन के अंदर 1980 के अंदर। उसके बाद बीएसपी आती है, बीएसपी भी नेशनल पार्टी है 1984 के अंदर। ओके, उसके बाद बेटा एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी जो किसमें से स्प्लिट हुई है, आईएनसी से स्प्लिट हुई है, यानी कि इससे अलग हुई है। कारण क्या बता रखे हैं, विचारधारा जब हमारी अलग अलग हो जाती है तो हम पार्टी से अलग हो जाते हैं, अपनी खुद की पार्टी बना लेते हैं। पार्टी का जो फाउंडर मेंबर था या जिसने इनको फाउंडेड किया एनसीपी को, दैट इज शरद पवार। कहाँ से बिलोंग करती है, महाराष्ट्र से बिलोंग करती है मैक्सिमम। और कब फाउंडेशन हुआ है, 1999 के अंदर हुआ है। ओके, ये आपकी नेशनल पार्टी है। रिसेंटली 2 पार्टीज ने भी नॉमिनेशन गेन किया है नेशनल पार्टी का, जिसमें से एक आती है आपकी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कहां से बिलोंग करती थी पहले, वेस्ट बंगाल से, लेकिन आज ऑल इंडिया पार्टी का पोजीशन गेन किए हुए है। और इसका फाउंडेशन एनसीपी से पहले हुआ था, 1998 के अंदर हुआ था। ओके, जिसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किसने किया है, ममता बनर्जी, और आज भी वही पार्टी की हेड है और वही वेस्ट बंगाल की सीएम भी है प्रेजेंटली। और लास्ट अगर हम बात करें तो एनपीपी है, नेशनल पीपल्स पार्टी, नेशनल पीपल्स पार्टी जो आसाम से बिलोंग करती है। और रिसेंटली इसी 2020 के अंदर उन्होंने नेशनल पार्टी का नॉमिनेशन गेन किया है। कब किया है, 2020 के अंदर इन्होंने नेशनल पार्टी का नॉमिनेशन गेन किया। और ऑल इंडिया तृणमूल ने 2016 के अंदर ऑल इंडिया यानी कि नेशनल पार्टी का नॉमिनेशन गेन किया। तो इस तरह से हमारी जो नेशनल लेवल की पार्टीज है वो कितनी है, 8 है। क्लियर। अगला जो क्वेश्चन आता है बेटा, हाउ मेनी टोटल नंबर्स ऑफ सीट्स इन लोकसभा, लोकसभा के अंदर कितनी टोटल सीट्स हैं। तो बेटा लोकसभा और राज्यसभा दो हमारे हाउस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर। लोकसभा हमारा लोअर हाउस है और राज्यसभा हमारा अपर हाउस है। लोकसभा की जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं कॉमन पीपल्स के थ्रू, और राज्यसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते हैं, उनमें कॉमन पीपल्स पार्टिसिपेट नहीं करते। तो उनका इलेक्शंस कौन करते हैं पार्टिसिपेट, एमएलएज, एमपीज या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर्स, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं किसके इलेक्शंस में, राज्यसभा के मेंबर्स में। तो यहाँ पर हम लोकसभा की बात कर रहे हैं। लोकसभा के अंदर बेटा प्रेजेंटली जो सीट्स है वो 553 है। कितनी है, 553। और इनमें से 2 सीट्स जो है वो नॉमिनेटेड होती हैं, और नॉमिनेट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। इस तरह से अगर हम प्रेजेंटली सीट्स की बात करें तो 545 सीट्स होती हैं प्रेजेंट में, जिसकी लोकसभा की, जिसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं 543, 2 नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट, जो स्पेशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इंडियन एंजेलो ग्रुप। किससे करते हैं,
इंडियन एंजेलो ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट को पावर होती है उनको नॉमिनेट करने की। ये मिनिमम सीट्स है। अगर मैक्सिमम सीट्स की बात करें लोकसभा के अंदर ही, तो लोकसभा के अंदर मैक्सिमम सीट होती है 552। कितनी होती है? 552, जिनमें से 550 का इलेक्शन होगा, 2 सीट्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्लियर? अगला होता है बेटा, इंडिया के अंदर हम किस पार्टी सिस्टम को फॉलो करते हैं। जिसमें हमने रीड किया हुआ है, सिंगल पार्टी सिस्टम भी है, डबल पार्टी यानी बाई पार्टी सिस्टम भी है, मल्टी पार्टी सिस्टम भी है, 3 पार्टी सिस्टम भी है। तो भारत किस सिस्टम को फॉलो करता है? अब देखिए 8 पार्टीज तो यही आ गई, ना तो सिंगल रही, ना डबल रही, ना ट्रिपल रही। ओके, इसके अलावा हमने ये भी बताया कि यहाँ पर लगभग 2000 से अबव पार्टीज है, तो किसमें कंसीडर होंगे हम? मल्टी पार्टी सिस्टम के अंदर। किसमें होगा? मल्टी पार्टी सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट है बेटा नंबर 6, और नंबर 6 जो क्वेश्चन है दैट इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज वाज फॉर्म्ड बाय रिवीविंग द भारतीय जनसंघ। भारतीय जनसंघ को रिवीव करके किस पार्टी को फिर से रिफॉर्म्ड किया गया था, बदला गया था? तो बेटा भारतीय जनसंघ जो है वो किसका? बीजेपी का ये फॉर्म्ड था। वो पहले भारतीय जनसंघ थी, लेकिन इसको बदल दिया गया क्योंकि उसमें एक हिंदुत्व की झलक थी। मोस्ट ऑफ जो कहने का मतलब है सनातनी इसका रूल था, इस वजह से उसको नाम बदल दिया गया, और नाम बदल के क्या रख दिया? बीजेपी रख दिया गया। ओके, और अगला जो क्वेश्चन है बेटा, जो आपकी बीएसपी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो स्पेशली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती है। ओके, जो स्पेशली कहा जाता है कि एससी ओबीसी या फिर हम कह सकते हैं बहुजन को लीड करने के लिए उसका फाउंडेशन किया गया। एससी एसटी ओबीसी को लीड करने के लिए वो स्पेशली उसी ग्रुप की पार्टी भी मानी जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर एक कास्ट ग्रुप उस पार्टी से जुड़ा हुआ है। ओके, तो हम किसी पार्टी को एक स्पेशल कास्ट ग्रुप से नॉमिनेट भी नहीं कर सकते, क्योंकि सभी पार्टी से एवरी कास्ट ग्रुप के मेंबर्स एडेड होते हैं। अगर एक कास्ट ग्रुप का मेंबर हो तो कोई पार्टी कभी सरकार का ही फॉर्मेशन नहीं कर सकती। तो यहाँ पर मास्टर कांसीराम ने, किसने? मास्टर कांसीराम ने बीएसपी पार्टी का फाउंडेशन किया था। कब? 1984 के अंदर। और आज प्रेजेंटली जो बीएसपी की हेड है, प्रेसिडेंट है, दैट इज मायावती। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा, which parties which want to emerge, हम कहेंगे कि which party to want to integration of Jammu and Kashmir with India, या फिर जो जम्मू कश्मीर का जो टेरिटोरियल पार्ट था उसको पॉलिटिकल को भी इंटीग्रेशन करना चाहते थे। तो बेटा इसका जो एजेंडा रहा है बीजेपी का, वो स्टार्टिंग से ही रहा है किसका? कि कश्मीर को हमें किसमें शामिल करना है? भारत के अंदर शामिल करना है। जो इंडिपेंडेंट होने के साथ एक सेपरेट नेशन था, अलग कंट्री बना था, लेकिन बाद में इसका बीजेपी का एक एजेंडा हो गया कि हम जब रूल्ड में आएंगे तो कश्मीर को भारत का एक अभिन्न अंग बना देंगे। और वो ऐसा हुआ भी कि हमने यहाँ पर 370 एक्ट, धारा 370 को रिमूव कर दिया। ओके, और रिमूव करने के बाद में आज देखते हैं कि जो वो आपका कश्मीर अलग से था, सेपरेट उसका कॉन्स्टिट्यूशन था, फ्लैग इवन अलग था, आज क्या हो चुका है? भारत का एक हिस्सा हो चुका है। और ट्री कलर बड़ी शान से वहां पर फ्लैगिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है बेटा अगला क्वेश्चन जो है नंबर 8, विच पार्ट व्हाट इज अलायंस? अलायंस क्या होता है? सिंपल सी बात है, अलायंस क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल्स भी होता है। ओके, ग्रुप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज भी होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। यानी कि किसी भी चीज का जो हम ग्रुप बना लेते हैं वो क्या कहलाता है? अलायंस कहलाता है, स्पेशली किसी टास्क को फुलफिल करने के लिए। तो इन दैट रीजन इलेक्शंस हेल्ड होने से पहले कुछ पार्टीज एक साथ आ जाती हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करने के, ताकि इलेक्शंस को विन कर सके। ओके, जैसे बीजेपी ने भी अलायंस किया हुआ है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अलायंस किया हुआ है, और बीजेपी के अलायंस को हम क्या कहते हैं? एनडीए कहते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ओके, उसी तरह से कांग्रेस का जो अलायंस है उसको हम यूपीए कहते हैं। क्या कहते हैं? यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ओके, ये यूपीए का फुल फॉर्म है। और ये किसका पार्ट है? कांग्रेस का है। एनडीए किसका है? बीजेपी का है। तो ये दोनों ही क्या है? अलायंस होते हैं।
एक और अलायंस है, कौन सा? लेफ्ट फ्रंट। कौन सा है? लेफ्ट फ्रंट, जिसमें सीपीआई, सीपीआईएम, तृणमूल कांग्रेस, ओके, ये सब किसका हिस्सा है? लेफ्ट का ही ग्रुप है। क्लियर? नेक्स्ट आता है बेटा, तो कहने का मतलब है जहां पर कुछ पार्टीज मिलकर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती है, हाथ मिला लेती है, उसको हम अलायंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बेटा नंबर 10, और अगला नंबर जो 10 है वो क्वेश्चन था, विच पार्टी वाज फॉर्म्ड फॉलोइंग अ स्प्लिट इन कांग्रेस पार्टी। वैसे तो लगभग सी पार्टी किससे स्प्लिट हुई है? कांग्रेस से स्प्लिट हुई। कभी ना कभी वो किसका हिस्सा था? कांग्रेस का हिस्सा था। लेकिन जो एक स्पेशल पर्सन, कांग्रेस का एक मेंबर रहा हो, उसके टाइम पीरियड में एक मिनिस्टर रहा हो, किसी मतभेद के कारण, कंट्रोवर्सी होने के कारण, जब हमारे विचार एक जैसे नहीं होते हैं तो हम अलग हो जाते हैं। तो यही कारण है कि आईएनसी दो हिस्से में डिवाइडेड हो गई, और दूसरा हिस्सा क्या बना? उसका स्प्लिट होकर एनसीपी बना, जिसको हम नेशनल कांग्रेस पार्टी भी कहते हैं। और ये क्या है? एनसीपी एक नेशनल पार्टी का पोजीशन भी गेन करती है, जिसके हेड कौन है? शरद पवार। अगला क्वेश्चन था बेटा, वो कौन सी पार्टी, विच पार्टी फॉलो द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्स लेनिज्म। तो मार्क्स लेनिज्म के आइडियोलॉजी को, सेकुलरिज्म की आइडियोलॉजी को और डेमोक्रेसी की आइडियोलॉजी को कौन फॉलो करता है? तो हमने रीड किया हुआ है कि जो आपकी सीपीआई और सीपीआईएम जो है, वो बोथ पार्टीज आर फॉलोड द आइडियोलॉजी ऑफ विच वन? मार्क्स लेनिज्म, डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म। क्लियर? अगला जो आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि वो कौन सी चीज है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट परटेन टू लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी विद इन पार्टीज। जो अभी हम लैक ऑफ डेमोक्रेसी का एक हिस्सा नहीं है, आज भी हम उसको परटेन नहीं करते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसमें फर्स्ट जो पॉइंट था, पार्टीज डू नॉट होल्ड ऑर्गेनाइजेशनल मीटिंग्स, ओके, पार्टीज कीप मेंबरशिप रजिस्टर्ड, कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन फ्यू लीडर्स एट द टॉप, ये बिल्कुल सही है, फर्स्ट वाला भी सही था। एंड पार्टीज कंडक्ट इंटरनल इलेक्शन इरेगुलर, ओके, ये भी बिल्कुल सही है, रेगुलर तो होते ही नहीं है। ओके, तो इसमें बचा क्या बेटा? पार्टीज की मेंबरशिप रजिस्टर्ड, कि पार्टीज होती है वो मेंबरशिप रजिस्टर्ड को मेंटेन करके। ओके, तो ये आपके बेटा ऑप्शंस थे सबके। जिसको कोई डाउट हो अपने आंसर्स को करेक्ट कर लेना। फिर भी कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम फेस हो, एनी टाइप ऑफ डाउट हो, देन यू आस्क मी। ओके, कॉल भी करेंगे, व्हाट्सएप भी करेंगे। ओके, तो बेटा आप अपना पूरी तरह से ख्याल रखें, अपने आप को सेफ रखें, घर पे बने रहें, क्योंकि जैसा बताया गया है कि अभी भी सिचुएशन बहुत वर्स है, और हमारे नियर बाई धारवेड़ा हो या भिवाड़ी हो, वहाँ पे तो अभी भी कंडीशन बहुत ही डाउन हो रखी है। ठीक है बेटा, तो अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।